और मैक्स कैरेक्टर्स इंडिया लव, तो बिग बॉस 16 के मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स की रैंकिंग वाइज नेम मैं आपको बताऊंगी आज। पर उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट अब घर पे बचे हैं। सुम्बुल, स्टैन, शिव, निमृत, अर्चना, प्रियंका और शालीन, टीना, ये 8 लोग घर के सदस्य हैं। अब उसमें से 5 नाम हैं जो टॉप 5 में हैं और मैक्स कैरेक्टर्स मोस्ट लव्ड हैं। और स्टार्टिंग से बताती हूँ, जो सबसे पहले नंबर पे लाई कर रहे हैं, सबसे आखिरी नंबर पे लाई कर रहे हैं, आइए जानते हैं मेरे साथ यानी एडमा के साथ ओनली ऑन टेली खजाना। तो सबसे पहला जो नाम है वो है प्रियंका चहर चौधरी, जिनको प्रोमो के दौरान फराह खान ने कह दिया है कि वो वैम्प हैं, सबसे नेगेटिव हैं, लेकिन और मैक्स कैरेक्टर्स इंडिया लव्स तो कुछ और ही बता रहा है। और मोस्ट लाइक्ड जो कंटेस्टेंट है वो भी, उनका भी कुछ कहना और है। वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर अगर बिग बॉस के अंदर में कोई है तो सबसे पहला नाम आ रहा है प्रियंका चहर चौधरी का। अगर इनकी हम बात करें तो वो एक अकेली सब पे भारी वाला सीन है। उन्होंने हमेशा अंकित के लिए भी लड़ाई लड़ी है, खुद के लिए भी लड़ाई लड़ी है और हमेशा अकेले लड़ाई लड़ी है। उनके लिए कभी कोई खड़ा नहीं हुआ है, उनके साथ किसी ने कभी उनके साथ लड़ाई नहीं करी है। और हमेशा मंडली के अगेंस्ट जब 4 लोग सामने से आते हैं तो वो अकेले लड़ती हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितनी भी बदतमीजियाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी टूटती हुई नज़र नहीं आती हैं। फिर बात करते हैं एमसी स्टैन। बिग बॉस के 16 सीजन्स हो चुके हैं लेकिन इस तरीके का कैरेक्टर कभी नहीं आया। वो बहुत ही एक अमेजिंग पर्सनालिटी है, ज़्यादा बकवास करना उन्हें पसंद नहीं है, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं और सही एकदम ऑन पॉइंट बोलते हैं। अब ये बात है, जब आप घर के अंदर रहते हैं, किसी कुछ लोगों के दोस्त बन जाते हैं तो आप किसी के लिए कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव अपने मन में बैठा लेते हैं। तो उसी तरीके से एमसी स्टैन ने भी अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव अपने मन में बैठाए हैं क्योंकि वो मंडली का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं शिव की। तो शिव ठाकरे जो हैं वो एक गोट प्लेयर सही में रहे हैं, उन्होंने बहुत शानदार खेला है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। थोड़ा ज़्यादा फालतू की बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे पहले चल रहे थे सही चल रहे थे, शायद सलमान सर ने 2-3 बार टोक दिया कि ये डांस एपिसोड नहीं है, इसकी वजह से कुछ हो सकता है, लेकिन शिव ने भी बहुत ही दमदार तरीके से खेला है। सबसे अच्छी बात, अपने दोस्तों का हर जगह साथ दिया है, अपनी लड़ाई के साथ साथ 4 लोगों की लड़ाई और लड़ी है। अब्दू के साथ एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड बनाया है, साजिद खान के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड बनाया है और इतने शानदार बॉन्ड वो भी कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंसी के साथ बनाया है जो कि लाजवाब है। अर्चना की बात करते हैं तो इन पे हर रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ ट्वीट करता है। तो अर्चना के लिए बोला, काम्या पंजाबी ने बोला है कि अकेली खेली, अगर पूरे घर में कोई सबसे ज़्यादा अकेले खेला है तो वो अर्चना है। ये बात एकदम सच है। वो दोस्त बनाती हैं लेकिन दोस्तों की गलतियों को और अच्छी तरीके से सामने पे प्रेजेंट करती हैं, ये नहीं है कि छुपा दें, और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती हैं, उनसे भी खूब लड़ती हैं। और प्रियंका और अर्चना की दोस्ती का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अर्चना भले ही प्रियंका को दिल से दोस्त मानती हो लेकिन उनकी गलतियों को कभी ढकती नहीं थी। और अर्चना, अगर मैं पूरा बिग बॉस इवेलुएट करूँगी तो एंटरटेनर ऑफ द बिग बॉस अर्चना को ही जाना चाहिए, उन्होंने इतना शानदार गेम खेला है। फिर 5th पोजीशन पे टीना है। तो ऐसा कहा जा रहा है टीना और शालीन में आज कोई एक निकल जाएगा। तो 5th पोजीशन में टीना है, जिनको लोग कह रहे हैं कि मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट हैं। और पर टीना को तो आज काफ़ी बैश किया है फराह खान ने। बट एक पॉइंट ये भी है कि अगर वो आज जा रही हैं तो इतना सुनाने की क्या ही नीड थी, वो तो घर के बाहर ही निकल रही हैं, अब बिग बॉस में उनका कोई योगदान होने नहीं वाला है। या फिर शालीन के लिए जो ये कह रही हैं कि तुम पे थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है, जागो, तो अगर वो घर से बाहर जा रहे हैं तो फिर क्या इतना पूरा शो या पूरा वीकेंड का वार उस इंसान पे निकालना जो शायद 1 या 2 घंटे में घर से बाहर निकलने वाला है, वो बहुत यूज़लेस है। तो इसी तरीके की खबरों के लिए देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए।